देव पूजा की कथा। इस प्रकार कुछ समय तक अपने भीतर निमग्न रहने के बाद भगवान ने अपनी आंखें खोली और कहा, ओ ऋषि, अपने मन से वस्तुओं को पकड़ने की आदत को छोड़ दो। जो उस आत्मा को जानने वाले हैं, उन्होंने वही देखा है जो देखने योग्य है। और क्या है जो देखा जाए या न देखा जाए? आत्मा को देखो। तुम उस तलवार के समान बनो जो शांति और अशांति को पृथक करती है। या थोड़ी सी बाह्य ध्यान की ओर रुझान करके जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं उसे सुनो। केवल चुप रहने से कुछ प्राप्त नहीं होता। यह शरीर जीवन शक्ति या प्राण द्वारा जीवित और सक्रिय रहता है। बिना उस जीवन शक्ति के शरीर निष्क्रिय हो जाता है। शरीर को जो ऊर्जा चलाती है वह प्राण है। जो बोध सभी में से अनुभव करता है वह चेतना है। यह चेतना निराकार और आकाश से भी शुद्ध है। जब जीवन शक्ति और शरीर के बीच संबंध समाप्त हो जाता है तो केवल जीवन शक्ति शरीर से पृथक हो जाती है। चेतना, जो आकाश से भी शुद्ध है, नष्ट नहीं होती। एक शुद्ध दर्पण वह प्रतिबिंब दिखाता है जो इसके सामने होता है, लेकिन जब दर्पण गंदगी से ढक जाता है तो प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। वैसे ही जब शरीर देखा जाता है, लेकिन जब प्राण शरीर से निकल जाता है तो बोध वस्तुओं को प्रतिबिंबित नहीं करता। चेतना हालांकि अनंत और सर्वव्यापी है, फिर भी यह मन और शरीर की गति को जागरूक कर सकती है। जब यह वस्तुवादीकरण संकल्पना का दोष हट जाता है तो वही स्वयं सर्वोच्च रूप में प्रकट होती है। वही स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्र और परम भगवान है। इनमें से कुछ देवता जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव ब्रह्मा के सृजन से प्रभावित नहीं होते। वे सचमुच अनंत चेतना के अंश है जो उसकी वास्तविक प्रकृति को साझा करते हैं, जैसे ताम्र धातु जो अग्नि की प्रकृति को साझा करती है। हालांकि इनमें से कोई भी अनंत चेतना द्वारा वास्तव में उत्पन्न नहीं हुआ है और इनका अस्तित्व इससे अलग नहीं है। ये महज संकल्पनाएं हैं। कुछ संकल्पनाएं दूसरों से घनी होती है। ऐसी संकल्पनाओं का विस्तार वर्णन करना असंभव है जो अज्ञान में उत्पन्न हुई है। एक प्रकार से कहा जाए तो सर्वोच्च सत्ता, अनंत चेतना ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव और अन्य देवताओं के पिता है। वही अनंत चेतना ही पूजा योग्य है। हालांकि इसे पूजा के लिए बुलाने का कोई उपयोग नहीं है। इसके पूजा में कोई मंत्र काम नहीं आते, क्योंकि यह साक्षात निज का स्वरूप है और इसलिए इसे बुलाने की आवश्यकता नहीं है। यह सबका सर्वव्यापी आत्मा है। इस अनंत चेतना की, जो पूर्णतः प्रयासहीन है, अनुभूति ही सर्वोत्तम पूजा का रूप है। भगवान ने कहा, इस प्रकार कहा जाता है कि भगवान रुद्र ही शुद्ध स्वाभाविक आत्म अनुभूति है, जो वह एक चेतना है जो सभी पदार्थों में निवास करती है। यह सभी बीजों का बीज है। यह इस जगत के दृश्य का सार है। यह सबसे महान कार्य है। यह सभी कारणों का कारण है और यह सभी जीवों में उसका सार है। यद्यपि वास्तव में यह कुछ भी नहीं उत्पन्न करता और न ही अस्तित्व की संकल्पना है, इसलिए इसे संकल्पित नहीं किया जा सकता। यह सभी सजीव प्राणियों में जागरूकता है। यह स्वयं को अपने ही वस्तु के रूप में जानता है। यह अपनी सर्वोच्च वस्तु है और यह अपनी भीतर अनंत विविधता को जानता है। यह सभी अनुभवों में चेतना है, लेकिन यह शुद्ध और अप्रतिबंधित है। यह निराकार सत्य है और इसलिए सत्य के रूप में एक संकल्पना नहीं है। यह सत्य या असत्य की परिभाषाओं से सीमित नहीं है। वास्तव में यह सर्वोच्च सत्य या प्राचीन वास्तविकता का ही अंत है। यह शुद्ध निराकार चेतना है और कुछ नहीं। फिर भी यह स्वयं इच्छा या आकर्षण से रंगित हो जाता है। यह स्वयं सुख का अनुभव करने वाला, सुख का अनुभव और इसके द्वारा उत्पन्न अशुद्धता या मलिनता बन जाता है। हालांकि यह आकाश के समान है, अपरिवर्तित और अविभाजित, शीघ्र ही यह सीमित और प्रतिबंधित हो जाता है। इस अनंत चेतना में लाखों मृगजल दृष्टि विभ्रम हैं, जिन्हें विश्व रूप कहा जाता है, और लाखों और मृगजल उत्पन्न होंगे जिन्हें विश्व रूप कहा जाएगा। फिर भी वास्तव में कुछ भी स्वतंत्र रूप से अनंत चेतना से उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रकाश और गर्मी अग्नि से निकलती है, लेकिन वे अग्नि से स्वतंत्र नहीं होती। यह अनंत चेतना उस अंतिम सूक्ष्म कण के समान है जो अपने भीतर महानतम पर्वतों को छिपाए रखता है। यह अनगिनत युगों के विस्तार को समेटे हुए है,
लेकिन यह समय के एक क्षण को भी नहीं छोड़ता। यह एक बाल के तंतु के सिरे से भी सूक्ष्म है, फिर भी यह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। कोई भी इसके सीमाओं को नहीं देख सका। यह कुछ नहीं करता, फिर भी इसने संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया। संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाए रखते हुए यह कुछ भी नहीं करता। सभी पदार्थ इसके साथ भिन्न नहीं है, फिर भी यह कोई पदार्थ नहीं है। यद्यपि यह अवस्तु है, यह सभी पदार्थों में व्याप्त है। ब्रह्मांड इसका शरीर है, फिर भी इसका कोई शरीर नहीं है। यह शाश्वत अब है, फिर भी यह कल सुबह है। अक्सर स्पष्ट रूप से निरर्थक ध्वनियां संवाद के दौरान अर्थपूर्ण बन जाती है और अर्थपूर्ण मानी जाती है। इसी प्रकार वह अनंत चेतना है और नहीं है। यह वह भी है जो वह नहीं है। जो कुछ भी है और नहीं है, ये सभी कथन तर्क पर आधारित है, और अनंत चेतना सत्य से परे, तर्क से परे है। भगवान ने कहा, यह वही अनंत चेतना है जो बीज को पृथ्वी, जल, समय आदि की सहायता से अंकुरित कराती है और उसे आहार बनाती है। यह फूलों को खिलाती है और नथुनों में उनकी सुगंध को ग्रहण कराती है। इसी प्रकार यह विश्व में पदार्थों और उनके संबंधित इंद्रियों को उत्पन्न और संरक्षित करने में सक्षम है। इसके लिए आवश्यक साधन भी वही अनंत चेतना ही उत्पन्न करती है। इस चेतना की ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करती है, और फिर यह सोचकर कि यह नहीं है, सब कुछ को शून्य की अवस्था में ले आती है। यह प्रतीत होने वाली सृष्टि सिर्फ चेतना का प्रतिबिंब है, जो स्वयं में समय के साथ एक शरीर प्राप्त कर चुकी है। त्रिमूर्ति वही ब्रह्म शक्ति या ऊर्जा का रूप है जो यह निर्धारित करती है कि ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा। फिर भी चेतना कुछ भी उत्पन्न नहीं करती। यह उस दीपक की तरह है जो कमरे को प्रकाशित करता है जहां कार्य होते हैं। वशिष्ठ ने पूछा, भगवान, इस शिव चेतना की शक्तियां क्या है और उनकी शक्तियां और गतिविधियां क्या है? भगवान ने उत्तर दिया, सर्वोच्च सत्ता निराकार है, फिर भी इसके 5 पहलू हैं: इच्छा, स्थान, समय, क्रम या भाग्य, और ब्रह्मांडीय अव्यक्त प्रकृति। इसके अनगिनत शक्तियां या ऊर्जा है। इनमें से प्रमुख है ज्ञान, गतिशीलता, कार्य और निराकार कार्य। ये सभी शुद्ध चेतना है। क्योंकि इन्हें चेतना की शक्तियां कहा जाता है, इन्हें अभूतपूर्व रूप से चेतना से पृथक माना जाता है, जबकि वास्तव में ये उससे भिन्न नहीं है। यह संपूर्ण सृष्टि उस मंच के समान है जिस पर चेतना की ये शक्तियां समय की धुन पर नृत्य करती है। इनमें से प्रमुख शक्ति को क्रम, वस्तुओं और घटनाओं का प्राकृतिक क्रम कहा जाता है। इसे कार्य, इच्छा या करने की इच्छा, समय आदि भी कहा जाता है। यही शक्ति यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक वस्तु को एक विशेष लक्षण होना चाहिए, घास के तिनके से लेकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तक। यह प्राकृतिक क्रम उत्तेजना से मुक्त है, लेकिन इसकी सीमा से शुद्ध नहीं है। वही प्राकृतिक क्रम नृत्य करता है, वह नाटक जिसे विश्व रूप कहा जाता है। यह विभिन्न भावनाओं, दया, क्रोध आदि को चित्रित करता है, विभिन्न ऋतुओं और युगों का निर्माण और नाश करता है। यह आकाशीय संगीत और महासागरों की गर्जना से अभिभूत होता है। इसके मंच को सूर्य, चंद्र और सितारे प्रकाशित करते हैं। इसके अभिनेता और अभिनेत्री सभी संसारों के जीव होते हैं। ऐसा है प्राकृतिक क्रम का नृत्य। भगवान जो अनंत चेतना है, इस ब्रह्मांडीय नृत्य का मौन लेकिन सतर्क साक्षी है। वह नर्तक ब्रह्मांडीय प्राकृतिक क्रम और नृत्य घटनाएं से अलग नहीं है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा है वह भगवान जो पवित्र व्यक्तियों द्वारा निरंतर पूजा के योग्य है। वही वास्तव में पूजा जाता है बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा विभिन्न तरीकों से और विभिन्न रूपों में, जैसे शिव, विष्णु आदि। अब सुनो, उसे पूजा करने के तरीके कैसे हैं। सबसे पहले शरीर के विचार, यह सोच कि मैं यह शरीर हूं, को छोड़ देना चाहिए। ध्यान ही वास्तविक पूजा है। इसलिए व्यक्ति को तीनों लोकों के भगवान की पूजा करनी चाहिए ध्यान के द्वारा। उसे किस प्रकार ध्यान करना चाहिए? वह शुद्ध बुद्धि है। वह 1,00,000 सूर्य की तरह चमकता है। वह प्रकाश है जो सभी प्रकाशों को प्रकाशित करता है। वह आंतरिक प्रकाश है। अनंत आकाश उसका गला है, आकाश उसका पांव है, दिशाएं उसकी बाहें हैं, संसार उसके हाथों में अस्त्र है।
संपूर्ण ब्रह्मांड उसके हृदय में छिपा है। देवता उसके शरीर के बाल है। ब्रह्मांडीय शक्तियां उसकी ऊर्जा है। समय उसका द्वारपाल है और उसके हजारों सिर, आंखें, कान और हाथ है। वह सबको छूता है, सबका स्वाद लेता है, सबको सुनता है। वह सब में सोचता है, हालांकि वह सोचने से परे है। वह हमेशा सब कुछ करता है। वह जो भी सोचता है या चाहता है उसे प्रदान करता है। वह सब में निवास करता है। वही सब कुछ है। वही अकेला है जिसे सभी को ढूंढना चाहिए। इस प्रकार उसे ध्यान करना चाहिए। इस भगवान की पूजा भौतिक पदार्थों से नहीं की जाती, बल्कि अपनी स्वयं की चेतना से। न दीपक की आहुति से, न धूप बत्ती जलाने से, न फूलों की अर्पण से, न आहार या चंदन अर्पित करने से। वह बिना किसी प्रयास के प्राप्त होता है। वह केवल आत्मज्ञान द्वारा पूजा जाता है। यही सर्वोत्तम ध्यान है। यही सर्वोत्तम पूजा है। आंतरिक उपस्थिति, आंतरिक प्रकाश या चेतना के निरंतर और अविभाजित जागरूकता में रहना। जो कुछ भी किया जा रहा है, देखना, सुनना, छूना, सूंघना, खाना, चलना, सोना, सांस लेना या बोलना, उसमें व्यक्ति को अपनी मौलिक प्रकृति को शुद्ध चेतना के रूप में अनुभव करना चाहिए। इस प्रकार वह मोक्ष प्राप्त करता है। ध्यान ही अर्पण है। ध्यान ही भगवान को हाथों और पैरों को धोने के लिए अर्पित जल है। ध्यान द्वारा प्राप्त आत्मज्ञान ही फूल है। सचमुच ये सभी ध्यान की ओर अभिमुख है। आत्मा किसी अन्य साधन से प्राप्त नहीं होती। यदि कोई 13 सेकंड के लिए भी ध्यान कर सके, तो भले ही वह अज्ञानी हो, वह एक गाय को दान करने का पुण्य प्राप्त करता है। यदि वह 101 सेकंड के लिए ध्यान करता है, तो उसे एक पवित्र कर्म करने का पुण्य प्राप्त होता है। यदि ध्यान की अवधि 12 मिनट की हो, तो पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है। यदि अवधि एक दिन की हो, तो वह उच्चतम लोक में निवास करता है। यही सर्वोत्तम योग है। यही सर्वोत्तम क्रिया, कार्य या सेवा है। जो इस पूजा के प्रकार का अभ्यास करता है, वह देवताओं, दानवों और अन्य सभी जीवों द्वारा पूजा जाता है। फिर भी यह बाहरी पूजा है। भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हें आत्मा की आंतरिक पूजा के बारे में बताऊंगा, जो सभी पवित्रताओं में सर्वोत्तम है और जो संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देती है। यह निरंतर ध्यान के रूप में है। चाहे कोई चल रहा हो या खड़ा हो, जाग रहा हो या सो रहा हो, अपने सभी कर्मों में उसे इस सर्वोच्च भगवान का ध्यान करना चाहिए, जो हृदय में स्थित है और जो स्वयं के भीतर सभी परिवर्तन उत्पन्न करता है। उसे बोधलिंगम, प्रकट चेतना या आत्म जागरूकता की पूजा करनी चाहिए, जो सोती है और जागती है, चलती है या खड़ी होती है, जो छूती है वह छूती है, जो त्यागना चाहिए वह त्यागती है, सुखों का आनंद लेती है और छोड़ देती है, विविध बाहरी गतिविधियों में लिप्त होती है, सभी क्रियाओं में मूल्य देती है और शरीर के आंतरिक अंगों में शांति के रूप में रहती है। देहलिंगम पाठ में लिंगम के 3 लिंगम मानसिक केंद्रों से भी संबंधित हो सकते हैं। इस आंतरिक बुद्धि की पूजा करनी चाहिए, जो बिना मांगे आती है। आत्मज्ञान में स्नान करके जीवन की धारा और इसके अनुभवों में दृढ़ बैठकर उसे आत्म प्राप्ति की सामग्री से इस आंतरिक बुद्धि की पूजा करनी चाहिए। उसे भगवान का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। वह सूर्य और चंद्रमा की शक्ति से प्रकाशित प्रकाश है। वह बुद्धि है जो सभी भौतिक पदार्थों में शाश्वत रूप से छिपी हुई है। वह बाहरी चेतना है जो शरीर के मार्गों के माध्यम से बाहरी जगत तक बहती है। वह प्राण साखालोस है जो चेहरे नथुने में गतिमान है। वह इंद्रियों के संपर्कों को अर्थपूर्ण अनुभवों में रूपांतरित करता है। वह प्राणस और अपान से ज्याम से बना रथ चलाता है। वह हृदय की गुफा में गुप्त रूप से निवास करता है। वह जानने वाले और सभी कर्मों के करने वाले, सभी अनुभवों के अनुभवकर्ता, सभी विचारों के सोचने वाला है। वही सभी अंगों या भागों को पूरी तरह से जानने वाला है, जिसे होने और न होने से पहचाना जाता है और जो सभी अनुभवों को प्रकाशित करता है। वह निराकार है, लेकिन वह सर्वव्यापी है। वह शरीर में निवास करता है, लेकिन वह सर्वव्यापी है। वह आनंदित होता है और नहीं होता। वह हर अंग में बुद्धि है। वह मन में सोचने वाली शक्ति है। वह प्राण व्याका और अपान के मध्य उठता है। वह हृदय में, गले में, तालू के मध्य, भ्रिकुटी के मध्य और नथुने के शीर्ष पर निवास करता है। वह सभी त्रैतत्वों
या रूपक श्रेणियों में वास्तविकता है। वह आंतरिक स्थितियों को पार करता है, वह आंतरिक ध्वनियों को उत्पन्न करता है और वह मन नामक पक्षी को उत्पन्न करता है। वह कल्पना और निराकारता के रूप में व्यक्त होती वास्तविकता है। वह प्रत्येक प्राणी में उसी प्रकार निवास करता है जैसे तेल बीज में निवास करता है। वह हृदय कमल में निवास करता है और फिर संपूर्ण शरीर में निवास करता है। वह शुद्ध चेतना के रूप में प्रकाशित होता है। वह तुरंत हर जगह देखा जाता है, क्योंकि वह सभी अनुभवों में शुद्ध अनुभव है, जो इस प्रकार के अनुभवों के वस्तुओं को ग्रहण करते समय स्वयं को पृथक कर लेता है। भगवान ने आगे कहा, व्यक्ति को यह ध्यान करना चाहिए कि भगवान शरीर में बुद्धि है। शरीर में विभिन्न कार्य और शक्तियां उस बुद्धि की सेवा करती हैं, जैसे पतिव्रता अपने स्वामी की सेवा करती है। मन वह संदेशवाहक है जो भगवान को तीनों लोकों का ज्ञान लाकर प्रस्तुत करता है। ज्ञान की ऊर्जा, ज्ञान शक्ति, और क्रिया की ऊर्जा, क्रिया शक्ति, भगवान की पतिव्रता है। ज्ञान के विभिन्न पहलू उसके आभूषण हैं। क्रिया के अंग वे द्वार है जिनसे भगवान बाहरी जगत में प्रवेश करते हैं। मैं वह अनंत आत्मा हूं जो अविभाज्य है। मैं पूर्ण और सीमित रहता हूं। इस प्रकार बुद्धि शरीर में निवास करती है। जो इस प्रकार ध्यान करता है वह समता का प्रतीक होता है। उसका व्यवहार समतामूलक होता है। उसे समदृष्टि से मार्गदर्शन मिलता है। वह प्राकृतिक अच्छाई और आंतरिक पवित्रता की अवस्था में पहुंच जाता है और उसका हर पहलू सुंदर होता है। वह उस भगवान की पूजा करता है जो उसकी संपूर्ण शरीर में व्याप्त बुद्धि है। यह पूजा दिन और रात निरंतर की जाती है, उन वस्तुओं से जो बिना प्रयास के प्राप्त होती है, और इन्हें भगवान को समर्पित किया जाता है, एक मन के साथ जो समता और सही भावना में स्थिर होता है, क्योंकि भगवान चेतना है और केवल सही भावना की परवाह करता है। भगवान को हर उस चीज से पूजा करनी चाहिए जो बिना प्रयास के प्राप्त होती है। कभी भी जो वस्तु हमारे पास नहीं है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवान की पूजा सभी भौतिक सुखों के साथ करनी चाहिए जो शरीर भोगता है, खाना पीना, साथी के साथ समय बिताना और अन्य सुखों के साथ। भगवान की पूजा उन बीमारियों के साथ करनी चाहिए जो अनुभव होती है, और उन दुखों या कष्टों के साथ जो अनुभव होते हैं। भगवान की पूजा सभी कर्मों के साथ करनी चाहिए जिसमें जीवन और मृत्यु और सभी सपने शामिल हैं। भगवान की पूजा अपनी दरिद्रता और समृद्धि के साथ करनी चाहिए। भगवान की पूजा झगड़ों और विवादों के साथ और खेलों और अन्य शगल के साथ करनी चाहिए, और आकर्षण और नफरत की भावनाओं के प्रकट होने के साथ करनी चाहिए। भगवान की पूजा एक पवित्र हृदय की उच्च गुणों के साथ करनी चाहिए, मित्रता, करुणा, आनंद और निरपेक्षता के साथ। भगवान की पूजा सभी प्रकार के सुखों के साथ करनी चाहिए जो बिना प्रयास के प्राप्त होते हैं, चाहे वे शास्त्रों द्वारा अनुमोदित हो या उन शास्त्रों द्वारा वर्जित हो। भगवान की पूजा उन सुखों के साथ करनी चाहिए जिन्हें वांछनीय माना जाता है और जिन्हें अवांछनीय माना जाता है, जिन्हें उपयुक्त माना जाता है और जिन्हें अनुपयुक्त माना जाता है। इस पूजा के लिए व्यक्ति को जो खो चुका है उसे त्याग देना चाहिए, और जो बिना प्रयास के प्राप्त हुआ है उसे स्वीकार करना चाहिए। भगवान ने कहा, व्यक्ति को इस पूजा में हर समय संलग्न रहना चाहिए, सभी संकेतों के प्रति सर्वोच्च समता में स्थापित रहते हुए, चाहे वे सुखद हों या दुखद। उसे सब कुछ शुभ और मंगलमय समझना चाहिए, या उसे सब कुछ अच्छे और बुरे का मिश्रण मानना चाहिए। यह समझते हुए कि सब कुछ वही आत्मा है, उसे इस भावना में आत्मा की पूजा करनी चाहिए। उसे सुखद और सुंदर को और अत्यंत अप्रिय को समान दृष्टि से देखना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति आत्मा की पूजा करता है। उसे यह मैं हूं और यह मैं नहीं हूं जैसी विभाजनात्मक धारणाओं को त्याग कर यह समझना चाहिए कि यह सब वास्तव में ब्रह्म है, वही अविभाज्य और अनंत चेतना है। उस भावना में आत्मा की पूजा करनी चाहिए। हर समय सभी रूपों और उनके परिवर्तनों में व्यक्ति को आत्मा की पूजा करनी चाहिए जो भी उसे प्राप्त हो। उसे आत्मा की पूजा उस भेद को त्याग कर करनी चाहिए जो वांछनीय और अवांछनीय के बीच होता है, या यहां तक कि जब वह इस भेद पर आधारित होकर भी, लेकिन उन्हें पूजा के लिए सामग्री के रूप में उपयोग करते हुए
पूजा करता है, बिना किसी इच्छा और बिना किसी अस्वीकृति के। जो कुछ भी सहजता से और स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है, उसे आनंदित करना चाहिए। जब भी महत्वहीन या महत्वपूर्ण वस्तुओं का सामना हो, व्यक्ति को उत्तेजित या अवसादित नहीं होना चाहिए। जैसे आकाश या अंतरिक्ष उन विविध वस्तुओं से प्रभावित नहीं होते जो उसमें उत्पन्न होती है। व्यक्ति को आत्मा की पूजा बिना मानसिक विकृति के करनी चाहिए। जो भी वस्तु उसे समय, स्थान और गतिविधि के संयोग से प्राप्त हो, चाहे वे सामान्यतः अच्छे मानी जाती हों या नकारात्मक। इस आत्मा की पूजा की प्रक्रिया में जो भी वस्तु पूजा के लिए आवश्यक बताई गई है, वह सभी अन्य वस्तुओं के समान प्रकृति की है। हालांकि उपयोग की गई अभिव्यक्तियां भिन्न हो सकती है। समता ही स्वयं में मधुरता है और यह मधुरता इंद्रियों और मन से परे है। जो भी उस समता द्वारा स्पर्शित होता है, वह तुरंत मधुर हो जाता है, चाहे उसका वर्णन या परिभाषा कुछ भी हो। वह पूजा ही मानी जाती है जो समता की स्थिति में की जाती है, जैसे आकाश की स्थिति। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, विचारों का कोई भी हलचल न हो और विकृति का कोई प्रयास न हो। इस समता की स्थिति में स्थिर रहते हुए ज्ञानी व्यक्ति को अपनी स्वाभाविक क्रियाएं बाह्य रूप से बिना किसी इच्छा या अस्वीकृति के करते हुए अनंत विस्तार का अनुभव करना चाहिए। यही वह व्यक्ति है जो इस बुद्धि की पूजा करता है। उसके लिए भ्रम, अज्ञान और अहंभाव स्वप्न में भी उत्पन्न नहीं होते। हे मुनि, इस स्थिति में बने रहो, सब कुछ एक बच्चे की तरह अनुभव करते हुए। इस शरीर के भगवान जो इसमें व्याप्त बुद्धि है कि पूजा करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास समय, परिस्थिति और वातावरण द्वारा लाया जाता है, और सर्वोच्च शांति में विश्राम करो, इच्छाओं से मुक्त। भगवान ने आगे कहा, जो कुछ भी तुम करते हो और जब भी तुम करते हो या उसे करने से बचते हो, वह सब भगवान की पूजा है जो शुद्ध चेतना है। जब तुम इसे आत्मा की पूजा के रूप में मानते हो, जो भगवान है, वह प्रसन्न होते हैं। पसंद और नापसंद, आकर्षण और घृणा आत्मा में नहीं पाई जाती है, जो उसकी मूल प्रकृति से स्वतंत्र है। वे केवल शब्द हैं। सत्ता, दरिद्रता, सुख, दुख, अपना और पराया जैसे शब्दों द्वारा व्यक्त संकल्पनाएं वास्तव में आत्मा की पूजा ही है, क्योंकि उन्हें सृजित करने वाली बुद्धि आत्मा है। ब्रह्मांडीय अस्तित्व का ज्ञान ही ब्रह्मांडीय अस्तित्व की सही पूजा है। वही आत्मा या ब्रह्मांडीय चेतना है जिसे यह संसार जैसे शब्दों से व्यक्त किया जाता है। हे, क्या यह अद्भुत और रहस्यमय नहीं है कि शुद्ध चेतना या बुद्धि वाली आत्मा समहाउ अपनी स्वयं की प्रकृति को भूल जाती है और स्वयं को जीव व्यक्तित्व के रूप में देखती है? वास्तव में उस ब्रह्मांडीय अस्तित्व में, जो हर चीज में वास्तविकता है, पूजा करने वाला, पूजा और पूजा करने वाला कोई विभाजन नहीं होता। उस ब्रह्मांडीय अस्तित्व का वर्णन करना असंभव है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का समर्थन करता है, बिना किसी विभाजन के। इसे किसी अन्य को सिखाना असंभव है, और हम उन लोगों को सिखाने योग्य नहीं मानते जो यह मानते हैं कि भगवान समय और स्थान द्वारा सीमित है। अतः इन सीमित अवधारणाओं को छोड़कर पूजा करने वाले और पूजा किए जाने वाले भगवान के बीच के विभाजन को भी छोड़कर आत्मा की पूजा आत्मा से ही करो। शांत रहो, शुद्ध रहो, इच्छाओं से मुक्त रहो। यह मानो कि तुम्हारे सभी अनुभव और अभिव्यक्तियां आत्मा की पूजा है। वासिष्ठ के ब्रह्म, शिव, आत्मा आदि पर विस्तार से व्याख्या करने के अनुरोध के जवाब में भगवान ने कहा, वास्तविकता आरंभहीन और अनंत है, और यह कुछ में भी परावर्तित नहीं होती। यही वास्तविकता है। हालांकि चूंकि इसे मन और इंद्रियों से अनुभव करना संभव नहीं है, इसे कभी-कभी जैसे कि नहीं होने के रूप में माना जाता है। भगवान ने उत्तर दिया, जो साधक अज्ञान से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उत्सुक होता है और जिसके पास सात्विक अविद्या, सूक्ष्म अज्ञान होती है, उसके लिए यह सात्विक अविद्या शास्त्रों के माध्यम से अज्ञान को हटा देती है, जैसे एक धोबी गंदगी को दूसरी गंदगी साबुन से हटाता है। इस उत्प्रेरक क्रिया से अज्ञान समाप्त होता है। आत्मा आत्मा को पहचानती है और आत्मा अपनी स्वप्रकाशमयी प्रकृति के कारण आत्मा को देखती है।
भगवान ने आगे कहा, जब एक बच्चा कोयले से खेलता है तो उसके हाथ काले हो जाते हैं। यदि वह अपने हाथ धोता है लेकिन तुरंत फिर से कोयले से खेलता है तो उसके हाथ फिर से काले हो जाते हैं। हालांकि यदि वह हाथ धोने के बाद फिर से कोयला नहीं छूता तो उसके हाथ साफ रह सकते हैं। ठीक उसी तरह यदि कोई आत्मा की प्रकृति में प्रवेश करता है और साथ ही उन क्रियाओं से दूर रहता है जो अविद्या, अज्ञान को बढ़ावा देती है, तो अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाता है। हालांकि यह केवल आत्मा ही है जो आत्मा को जानती है। इस विविधता को आत्मा न समझो। यह मत मानो कि आत्मज्ञान गुरु के उपदेश से प्राप्त होता है। गुरु या आचार्य के पास मन और इंद्रियां होती है। आत्मा या ब्रह्म मन और इंद्रियों से परे है। जो कुछ प्राप्त होता है वह तब प्राप्त होता है जब दूसरा समाप्त हो जाता है। उसे उसकी मदद से प्राप्त नहीं किया जा सकता जब वह अभी भी मौजूद हो। हालांकि गुरु के उपदेश और अन्य सभी वस्तुएं वास्तविक आत्मज्ञान के प्राप्त करने के उपाय नहीं मानी जाती, फिर भी इन्हें उपाय माना गया है। आत्मा शास्त्रों या गुरु के उपदेश से प्रकट नहीं होती और आत्मा बिना गुरु के उपदेश और शास्त्र के सहारे भी प्रकट नहीं होती। आत्मा केवल तब प्रकट होती है जब ये सब एक साथ आते हैं। शास्त्र ज्ञान, गुरु के उपदेश और सच्चे शिष्यत्व के संगम से ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। जो कुछ है, जब सभी इंद्रियां कार्य करना बंद कर देती है और सुख दुख की अवधारणाएं समाप्त हो जाती हैं, वही आत्मा या शिव है, जिसे वह सत्य या वास्तविकता जैसे शब्दों से व्यक्त किया जाता है। हालांकि जो कुछ है, जब ये सब समाप्त हो जाते हैं, वह तब भी है जैसे असीम आकाश। अपनी करुणा के कारण अज्ञानी और भ्रमित व्यक्तियों के लिए उन्हें आध्यात्मिक रूप से जागृत करने और उन्हें मुक्ति की तृष्णा को जागृत करने के प्रयास में ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र और अन्य जैसे ब्रह्मांड के उद्धारक शास्त्रों जैसे वेद और पुराणों, कथाओं की रचना करते हैं। इन शास्त्रों में चेतना, ब्रह्म, शिव, आत्मा, भगवान, परमात्मा जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है। ये शब्द विविधता का संकेत दे सकते हैं, लेकिन सत्य में कोई विविधता नहीं है। जो सत्य इन शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है, वह शुद्ध चेतना है। इसके संबंध में यहां तक कि असीम आकाश भी एक महान पर्वत की तरह स्थूल और सघन है। वह शुद्ध चेतना जानने योग्य वस्तु प्रतीत होती है और बोध या चेतना की अवधारणा उत्पन्न करती है। हालांकि वह आत्मा के रूप में सबसे भीतरी है। वह ज्ञान की वस्तु नहीं है। एक क्षणिक अवधारणा स्वरूप यह शुद्ध चेतना अहम भाव, मैं जानता हूं, उत्पन्न करती है। भगवान ने आगे कहा, यह अहम भाव फिर समय और स्थान की धारणाओं को उत्पन्न करता है। जीवन ऊर्जा प्राणवायु से अभिप्रेरित होकर यह फिर से जीव व्यक्ति बन जाता है। व्यक्ति तब से इन धारणाओं के निर्देशों का पालन करता है और गहरे अज्ञान में डूब जाता है। इस प्रकार मन अहम भाव के साथ उत्पन्न होता है और विभिन्न मानसिक ऊर्जा रूपों के साथ जुड़ता है। इन सभी को अतिवाहिक शरीर कहा जाता है, जो सूक्ष्म शरीर है जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चलता है। इसके बाद उन पदार्थों की धारणा की गई जो अतिवाहिक शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा से मेल खाते थे और इस प्रकार विभिन्न इंद्रियां, दृष्टि, स्पर्श, श्रवण, स्वाद, गंध, उनके संबंधित वस्तुएं और उनके अनुभव जोड़ी गई। इन्हें मिलाकर पुर्यस्तक कहा जाता है और इनके सूक्ष्म रूप में इन्हें अतिवाहिक शरीर भी कहा जाता है। इस प्रकार ये सभी पदार्थ रचे गए, लेकिन वास्तव में कुछ भी रचा नहीं गया। ये सभी केवल एक अनंत चेतना में प्रकट होने वाले रूप है। जैसे स्वप्न में वस्तुएं हमारे भीतर होती हैं, वैसे ही ये सभी अनंत चेतना से भिन्न नहीं है। जैसे स्वप्न में उन वस्तुओं को देखने पर वे हमारी धारणा की वस्तुएं बन जाती हैं, वैसे ही ये सभी भी वस्तुगत वास्तविकताएं प्रतीत होती है। जब इनका सत्य ज्ञात होता है, तो ये सभी भगवान के रूप में प्रकाशित होते हैं। हालांकि यह भी असत्य है, क्योंकि ये कभी भी भौतिक पदार्थ या वस्तुएं नहीं बने। स्वयं की धारणा के कारण जो इन पदार्थों का अस्तित्व होने का भ्रम उत्पन्न होता है, वे अपनी ठोसता में दिखते हैं। इस प्रकार
ठोसता का भ्रम उत्पन्न कर चेतना ठोसता देखती है। ऐसे भ्रम से संबंधित चेतना दुखित प्रतीत होती है, लेकिन यह भ्रम विचारों और धारणाओं या इंद्रिय और मानसिक अनुभवों पर आधारित है। लेकिन सत्य इस अनुभव से परे है और संसार एक मृग तृष्णा की तरह एक दृश्य है। तब मानसिक भ्रम क्या है, कौन इस भ्रम को उत्पन्न करता है और कौन इससे प्रभावित होता है? मृग तृष्णा के पानी को कौन पीता है? इस प्रकार जब इन सब को नकार दिया जाता है तो केवल वही वास्तविकता शेष रहती है जिसमें कोई भ्रम नहीं होता, न कुछ स्थिर। इसे है या नहीं है कहा जा सकता है, लेकिन वही केवल है। मानसिक भ्रम एक भूत की तरह मिथ्या नहीं है। जब इसे समाप्त किया जाता है तो सृजन का भ्रम भी समाप्त हो जाता है। जो इस अहम भाव और इस मृग तृष्णा को वास्तविक मानता है, जिसे सृष्टि कहा जाता है, वह उपदेश प्राप्त करने योग्य नहीं होता। गुरु केवल उस व्यक्ति को उपदेश देते हैं जो ज्ञान से संपन्न होता है, मूर्खों को नहीं। वे संसार संकीर्णता पर अपने विश्वास और आशा को स्थिर करते हैं, जैसे वह अज्ञानी व्यक्ति जो अपने स्वप्न में देखे गए पुरुष को अपनी बेटी से विवाह करने के लिए दे देता है। भगवान ने आगे कहा, जीव इन तत्वों को अपने शरीर के रूप में शून्य में अनुभव करता है, ठीक वैसे जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति अपने भीतर के शून्य में विविध वस्तुओं को अनुभव करता है। यही आज भी सत्य है। ब्रह्मांडीय चेतना या ब्रह्मांडीय पुरुष अपने भीतर विविधता के ब्रह्मांड को अनुभव करता है, ठीक वैसे जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति अपने भीतर विविधता को अनुभव करता है। जीव अपने को ब्रह्मा, विष्णु आदि मानता है, लेकिन यह सब कुछ और नहीं बल्कि एक विचार रूप है। हालांकि यह विचार रूप अन्य विचार रूपों को अनुभव करता है और उन्हें अनुभव करता है। इन सभी अनुभवों में एकमात्र वास्तविकता वही मुख्य अवधारणा है जिसे अहम भाव कहा जाता है, जो उसी क्षण उत्पन्न होती है जब चेतना अपने भीतर किसी वस्तु की धारणा करती है और सोचती है कि वह उसे स्पष्ट रूप से अपनी वस्तु के रूप में अनुभव कर रही है। वही क्षण ही युग है और युगों के सभी विभाजन और गुणांक, अस्तित्व के प्रत्येक परमाणु में आत्मलेप और आत्मज्ञान का यह नाटक हर समय चल रहा है, जो कुछ और नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना द्वारा उत्पन्न विचार रूप है। फिर भी ब्रह्मांडीय चेतना द्वारा या उसमें कुछ भी नहीं रचा जाता, क्योंकि वह अपरिवर्तित और अविकृत रहती है। स्वप्न में देखी गई पर्वत केवल समय और स्थान में अस्तित्व प्रतीत होती है। यह कोई स्थान नहीं घेरती, न ही इसका उत्पन्न और नष्ट होने में कोई समय लगता है। ठीक वैसे ही संसार का भी मामला है। जिस प्रकार सर्वशक्तिमान देवता का अस्तित्व आता है, ठीक उसी प्रकार एक कीड़ा भी पल भर में उत्पन्न होता है। रुद्र से लेकर घास की घास तक ब्रह्मांड में जो भी प्राणी दिखाई देते हैं, वे सभी एक ही प्रकार से उत्पन्न होते हैं, चाहे वे सूक्ष्म जीव हों या विशाल व्यक्तित्व। यदि कोई इस संसार के दृश्य रूप के स्वभाव में प्रवेश करता है, तो विविधता की धारणा आत्मज्ञान या ईश्वर प्राप्ति के उदय के साथ ही समाप्त हो जाती है। यदि असीम चेतना का वास्तविक स्वभाव 100वें भाग के एक अर्ध हिस्से के लिए भी चूक जाता है, तो ये सभी दुर्भाग्यपूर्ण मिथ्या सृजन होते हैं। ब्रह्म शब्द से ज्ञानी आर्षे उस स्थिति का संकेत करते हैं जिसमें कोई असीम चेतना में स्थिर रूप से स्थापित रहता है। जब यह स्थिति बाधित होती है तो व्यक्ति संसार को वास्तविक मानने की धारणा करता है और इससे विविधता का अंतहीन क्रम उत्पन्न होता है। देवता, दानव, मनुष्य और उपमनुष्य, पौधे और कीड़े। हालांकि यदि कोई उस ब्रह्मांडीय चेतना की स्थिति से नहीं हटता, तो वह जानता है कि सत्य हर जगह सदा मौजूद है। वशिष्ठ ने कहा, हे राम। इस प्रकार कहने के बाद भगवान शिव ने मेरी पूजा स्वीकार की और मुझे आशीर्वाद देने के बाद अपनी पत्नी पार्वती सीर के साथ प्रस्थान कर गए। उनके उपदेश को ग्रहण करने के बाद मैंने अपनी पूर्व पूजा विधि को छोड़ दिया और सर्वव्यापी अद्वितीय आत्मा की पूजा करना प्रारंभ किया। वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, अज्ञेय जीव अज्ञेय संसार को अज्ञेय प्रभाव के कारण अनुभव करता है। इसमें क्या कुछ वास्तविक माना जा सकता है और क्या अज्ञेय?
कोई कल्पनाशील वस्तु किसी द्वारा कल्पनाशील रूप से वर्णित की जाती है और व्यक्ति अपनी कल्पना में समझता है और यह सोचता है कि वह उसे समझता है। जैसे तरलता तरल पदार्थ में होती है, गति वायु में, रिक्तता आकाश में, वैसे ही सर्वव्यापिता आत्मा में है। जब से भगवान ने मुझे उपदेश दिया, तब से मैंने असीम आत्मा की पूजा करना प्रारंभ किया। ऐसी पूजा के आशीर्वाद से यद्यपि मैं विभिन्न गतिविधियों में संलग्न रहता हूं, फिर भी मैं दुख से मुक्त हूं। मैं आत्मा की पूजा करता हूं, जो एकात्मक होते हुए भी प्रकट रूप से विभाजित होती है। उस आत्मा की पूजा करता हूं, जो मेरे लिए स्वाभाविक रूप से आती है और जो क्रियाएं स्वाभाविक रूप से मुझसे होती है, उनके फूलों से। संबंध में आना, धारण करना और धारण होना सभी आत्मधारित प्राणियों का सामान्य रूप है, लेकिन योगी हमेशा सतर्क रहते हैं और यह सतर्कता आत्मा की पूजा है। इस आंतरिक दृष्टिकोण को अपनाकर और मन को पूरी तरह से किसी भी आसक्ति से रहित करके मैं संसार संसार के रूप के इस भयावह वन में विचरण करता हूं। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम कष्ट नहीं पाओगे। जब कोई महान दुख जैसे संपत्ति और रिश्तों की हानि तुम्हारे ऊपर आता है, तो सत्य के स्वभाव में प्रवेश करो, जैसा कि वर्णित है। तुम न तो सुख से प्रभावित होगे, न दुख से। तुम अब जानते हो कि ये सभी चीजें कैसे उत्पन्न होती है और कैसे समाप्त होती है, और तुम यह भी जानते हो कि वह व्यक्ति जिसका इनसे भ्रमित है, जो इनकी वास्तविक प्रकृति में प्रवेश नहीं करता, उसका क्या होता है। ये तुम्हारे नहीं है, तुम इन्हें नहीं हो। यही संसार की अज्ञेयता है। शोक मत करो। प्रिय राम, तुम शुद्ध चेतना हो, जो सृष्टि की विविधता के मिथ्या अनुभव से अप्रभावित है। यदि तुम यह देखते हो, तो तुम्हारे भीतर क्या इच्छाएं और अवांछनाएं उत्पन्न होंगी। इस प्रकार समझकर, हे राम, तुम तुरीय परम स्थिति में स्थिर रहो। राम ने कहा, हे भगवान, मैं द्वैत के मैल से मुक्त हूं। मैंने अनुभव किया है कि यह सब कुछ वास्तव में ब्रह्म ही है। मेरी बुद्धि शुद्ध हो चुकी है, संदेहों, इच्छाओं और सवालों से मुक्त हो चुकी है। मुझे स्वर्ग की इच्छा नहीं है, न ही मैं नरक से डरता हूं। मैं आत्मा में स्थिर हूं। आपके आशीर्वाद से, हे भगवान, मैंने इस संसार के समुद्र को पार कर लिया है। मैंने प्रत्यक्ष आत्मज्ञान की पूर्णता को अनुभव किया है। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, वह कर्म नहीं माना जाता है जो तुम केवल क्रिया के अंगों से एक अप्रसन्न मन से करते हो। इंद्रिय भोग से प्राप्त आनंद क्षणिक होता है। उस अनुभव की पुनरावृत्ति वही आनंद नहीं देती। ऐसा क्षणिक सुख पाने की इच्छा कौन करेगा, सिवाय मूर्ख के। इसके अलावा कोई वस्तु तब तक आनंद नहीं देती जब तक कि उसे इच्छित न किया जाए। तो आनंद इच्छा का ही परिणाम है, इसलिए इच्छा या लालसा को छोड़ दो। यदि समय के साथ तुम उस अनुभव आत्म को प्राप्त कर लेते हो, तो उसे अपनी स्मृति या अहम भाव के रूप में न संचित करो, जिसे पुनः इच्छा के रूप में पुनर्जीवित किया जाए। क्योंकि जब तुम आत्मज्ञान के शिखर पर विश्राम करते हो, तो यह बुद्धिमानी नहीं है कि तुम पुनः अहम भाव की खाई में गिर जाओ। आशाओं को समाप्त होने दो और धारणाओं को मिटा दो। मन को निसंकल्प स्थिति में पहुंचने दो, जबकि तुम निर्लिप्त रहो। तुम केवल तब बंधे हुए होते हो जब तुम अज्ञानी होते हो। यदि तुम्हारे पास आत्मज्ञान है, तो तुम बंधित नहीं होगे। अतः हर उपाय से आत्मज्ञान में सतर्क रहना चाहिए। जब तुम इंद्रिय अनुभवों में संलग्न नहीं होते और जो कुछ भी बिना मांगे तुम्हारे पास आता है, उसे अनुभव करते हो, तो तुम संतुलन और शुद्धता की स्थिति में होते हो, जो अवशिष्ट प्रवृत्तियों या स्मृतियों से मुक्त होती है। ऐसी स्थिति में आकाश की तरह तुम हजारों विचलनों से भी प्रभावित नहीं होगे। जब छाता, झेय और ज्ञान एक ही आत्मा में विलीन हो जाते हैं, तब शुद्ध अनुभव करता पुनः भीतर कोई विभाजन नहीं उत्पन्न करता। मन में थोड़ी सी गति जब मन झपकता है, के साथ ही संसार संसार का रूप उत्पन्न होता है और समाप्त हो जाता है। मन को स्थिर, विचारों के आंदोलन से मुक्त करने के लिए प्राण और अवशिष्ट प्रवृत्तियों, वासना के नियंत्रण से इसे स्थिर करो। प्राण के आंदोलन झपकने से संसार काले सा उत्पन्न होता है और समाप्त होता है। नियमित अभ्यास से प्राण
को ऐसे आंदोलनों से मुक्त करो। मूर्खता, अज्ञानता के उत्थान और शमन से आत्मबंधन क्रिया उत्पन्न होती है और समाप्त होती है। इसे आत्मनियंत्रण और गुरु और शास्त्रों के निर्देशों के माध्यम से नियंत्रित करो। यह संसार माया मन में विचारों के आंदोलन के कारण उत्पन्न हुई है। जब वह समाप्त हो जाती है तो माया भी समाप्त हो जाती है और मन न मौन हो जाता है। यह प्राण जकाडेह के नियंत्रण से भी प्राप्त किया जा सकता है। यही सर्वोच्च अवस्था है। न मौन की अवस्था में जो आनंद अनुभव किया जाता है वह बिना कारण के है, वह उच्चतम स्वर्ग में भी नहीं पाया जाता। वास्तव में वह आनंद व्यक्त और वर्णित नहीं किया जा सकता और उसे खुशी भी नहीं कहा जाना चाहिए। सत्य के ज्ञाता का मन न मौन होता है, वह शुद्ध सत्व होता है। कुछ समय तक इस न मौन के साथ जीवन जीने के बाद तुरीयातीता, परातृतीय की स्थिति या तुरीय अवस्था के परे के रूप में एक स्थिति उत्पन्न होती है। इस कथा से सीखने योग्य प्रमुख बिंदु है आत्मज्ञान की प्राप्ति। इस कथा में यह बताया गया है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए मन और इंद्रियों से ऊपर उठना आवश्यक है। यह ज्ञान केवल अनुभव और सत्य की सच्ची खोज से आता है, न कि बाहरी भौतिक सुखों और इच्छाओं से। द्वैत और अद्वैत का समझ। राम ने यह स्वीकार किया कि सभी चीजें ब्रह्म हैं और वे अब द्वैत के माया से मुक्त हो चुके हैं। यह दर्शाता है कि जब हम अद्वैत का अनुभव करते हैं तब हमें इस संसार के भेद और विविधता का भ्रम नहीं रहता। इच्छाओं का त्याग। वशिष्ठ ने राम को यह सिखाया कि सांसारिक इच्छाएं केवल माया है जो हमें केवल अस्थायी सुख देती है। जब हम इन इच्छाओं और संलग्नताओं को छोड़ देते हैं तो हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। न मौन का महत्व। आत्मज्ञान में स्थिर रहने के लिए मन को न मौन, विचारों और भटकाव से मुक्त करना आवश्यक है। यह स्थिरता ही हमें शुद्ध आनंद और आत्मा की असल स्थिति से जोड़ती है। प्राण और मानसिक नियंत्रण। प्राण और मानसिक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करके हम अपने विचारों और संसारिक माया से मुक्त हो सकते हैं। जब मन और प्राण नियंत्रित होते हैं तो हम न केवल मानसिक शांति प्राप्त करते हैं बल्कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप को भी अनुभव करते हैं। संसार की माया। यह कथा यह भी बताती है कि संसार का दृश्य रूप केवल माया है और यह सब कुछ केवल हमारे मन की कल्पना है। जैसे सपना जागने पर समाप्त हो जाता है, वैसे ही संसार की माया भी आत्मज्ञान के साथ समाप्त हो जाती है। कुल मिलाकर यह कथा आत्मज्ञान की प्राप्ति, इच्छाओं का त्याग और मानसिक शांति की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। कहानी का समापन इस प्रकार होता है। राम ने वशिष्ठ के उपदेश को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। वह अब संसार की माया और द्वैत के भ्रामक दृष्टिकोण से मुक्त हो चुके थे। उन्होंने समझ लिया कि आत्मज्ञान ही सत्य है और इस ज्ञान से ही सभी भ्रम और दुख समाप्त हो जाते हैं। वशिष्ठ ने राम को यह भी बताया कि वास्तविक सुख और शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर निहित है। राम ने स्वयं को ब्रह्म के रूप में अनुभव किया और यह महसूस किया कि वे आत्मा ही हैं, जो शुद्ध और अडिग है। अब वह संसार में स्थित भिन्नताओं और विविधताओं को एक भ्रम के रूप में देखने लगे थे। उन्होंने यह सीखा कि इच्छाएं और इच्छाओं का पालन केवल मानसिक प्रतिक्रियाएं हैं, जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझने से उत्पन्न होती है। आखिरकार राम ने वशिष्ठ से यह वचन लिया कि वह अपने आत्मज्ञान को बनाए रखेंगे और संसार की माया से मुक्त रहते हुए स्थिरता और शांति की ओर अग्रसर होंगे। यही समापन था जिसमें राम ने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया और उन्हें संसार की माया और दुख से पूरी तरह मुक्ति मिल गई। इस प्रकार इस कहानी का उद्देश्य आत्मज्ञान की महत्ता को समझाना और यह दिखाना था कि केवल आत्मा में स्थित होकर ही हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं।